राधे राधे। आप लोग कैसे हो? और मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी मैं पूजा करने के लिए आ गए और फूल मंगा रखी हूँ। तो बड़ा माला मंगाती हूँ, उसी से छोटा माला भी बना लेती हूँ और फूल भी थोड़ा सा मिल जाते हैं सारे भगवान को चढ़ाने के लिए। तो अभी मैं फूल निकाल के माला बनाऊँगी। फिर माला बनाने के बाद सारे पूजा का जो भी चीज़ है दिया हुआ जलाऊँगी, भोग डालूँगी। माता जी को जो चीज़ चढ़ाना होगा, धूप बत्ती, ये सब सारे मैं इसी तरह से पहले पूजा पाठ करती हूँ। तो अभी मैं अपनी गौरी माँ को पहले नहलाऊँगी, धुलाऊँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो ये रही मेरे फिर इनको पानी जल और गंगा जल से नहाऊँगी। नहाने के बाद इनको कपड़ा पहनाऊँगी। तो चलिए अभी मैया को तैयार कर दी, फूल माला डाल के। तो अभी मेरे सारी पूजा की तैयारी हो चुकी है। सारे चीज़ में करके भगवान जी को फूल माला, धूप, दिया बाती, जितना चीज़ मतलब होता है पूजा का, सारे सामग्री रख के फिर मैंने पूजा पाठ हो गई संपन्न। और अभी मैं चलती हूँ, थोड़ा सा बच्चों के नाश्ता बनाऊँगी। तो हमारा डेली इसी तरह अभी मैया की कृपा बनी रहे, इसी तरह पूजा पाठ करती हूँ। तो अभी चलती हूँ मैं किचन में, थोड़ा नाश्ता पानी बनाए बच्चों के लिए। तो अभी मैं किचन में आ गई और शाम का बज चुका है 5। तो फटाफट मैं पहले किचन साफ़ करती हूँ, फिर रात को व्रत के लिए कुछ बनाऊँगी। मैं फास्ट रखती हूँ। तो अभी पहले सबसे पहले पूजा का जो थाली वगैरह है दिन का, वो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि शाम की आरती वगैरह करना है, नहाना भी है। तो फटाफट करती हूँ। और दिन का जो खाना बनाए थे ना बेटा के लिए, वो पूरा, उसका तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा बहुत खाया, ऐसे पड़ा है, तो भी बर्तन साफ़ करना है। तो फटाफट क्लीन करके पहले गैस साफ़ करती हूँ। तो अभी मैं सारा जो भी बर्तन साफ़ सफाई करनी हूँ ना, वो सबको थोड़ा स्टैंड में लगा देती हूँ, ताकि किचन क्लीन करने में आसानी हो जाए। और हमारे बच्चे पूजा का जो बर्तन है वो भी मैंने धुल लिया सारा, दिया जलाने के लिए सामने। तो इसलिए मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ। और बाल उल भी ऐसे है, सो गई थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट में तो थोड़ा होता ही है। और अभी किचन उचन सब क्लीन हो गया, गैस उस सब क्लीन कर दी हूँ, ताकि पहले मैं अपने लिए कुछ बनाऊँगी, फिर बेटा के लिए सब्जी बनाऊँगी। तो अभी मैं शाम का नहा धो ली हूँ। अभी चलती हूँ अपने पूजा घर मंदिर में, क्योंकि दिया जो तो ऐसे भी चलते, लेकिन अभी कुछ स्पेशल है। तो चलिए मैं अपने मंदिर घर आती हूँ। और अभी शाम का टाइम है और कुछ मंदिर का मेरा ऐसा लुक है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो अभी मैं दिया जलाने के लिए सारा चीज़ लेके आती हूँ। किचन में बर्तन वर्तन साफ़ कर ली हूँ। तो अभी चलती हूँ। तो हम लोग बचपन में अपने मायके में थी ना, तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे को याद नहीं है, मैं 13-14 साल से की होंगी तब से मैं व्रत रखती हूँ। पहले तो एक टाइम शुरुआत की थी, तो दिन भर सहती थी, रात में खा लेती थी अन्न बिना लहसुन प्याज का। उसके बाद जब शादी करके ससुराल आई, तो ससुराल में भी करती थी, तो मेरी सासू माँ भी साथ में करना शुरू कर दी। फिर हम लोग, हमारे जो मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, वहाँ पर सिटी है, तो बच्चों पढ़ने वाले बच्चे मेरे वहाँ किराए में रहते थे, तो वो लड़का लोग भी सेहत मतलब फास्ट रखते थे। और शाम को अपने घर से ना जो देसी वाला ओल होता है ना, वो लेके आती थी, क्योंकि मम्मी मेरी सासू माँ लेके आई थी। तो मैंने सब्जी बनाया तो उन लोग को दिया, तो बोला भाभी बहुत पसंद आया, मैं तो दाल नहीं खाऊंगी, मैं घर से ला के दूँगी, आप मुझे बना के दीजिएगा। तो इतना मज़ा आता था ना कि सारे मिलके शाम को मतलब दिन पूजा वूजा करके जो जला के फिर दुर्गा मंदिर जाते थे, जहाँ पर माँ की प्रतिमा स्थापित होती है ना मिट्टी का, वहाँ जाती थी। फिर वहाँ से आने के बाद सब खाना बना के खाना इतना मज़ा आता था, क्या बताऊँ। जब से शहरों में रहने लगे, तो कोई शहर में मिलता है, कोई शहर में तो घर में ही पूजा करो।
तो इतना अच्छा नहीं लगता है। माँ है तो मन में खुशी तो रहती है, लेकिन जो गांव की मज़ा है ना, वो गांव में रहने वाले को ही पता है कि कितना एंजॉय करते हैं लोग गांव में रह के। अभी जैसे दुर्गा पूजा के टाइम है, कितना चहल पहल होता है गांव में। शहर में तो कुछ भी नहीं है, अपने घर में कितना कर लो, जो करना है करो, ऐसे नहीं है। हाँ, कुछ कुछ जगह होता है, लेकिन इतना नहीं है। दिल्ली में भी हम रही हूँ 7 साल, वहाँ भी घर में ही पूजा करो, मंदिर चले जाओ। लेकिन जो बिहार में आनंद है ना, हाँ कलकत्ता में थी ना, फिर वहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। वहाँ ऐसे मूर्ति में पंडाल सजते हैं ना, तो वो भी सप्तमी के दिन से, पहले से तो ऐसे देखने, लेकिन सप्तमी के दिन से मतलब बहुत अच्छे होते हैं। तो थोड़ा सा बिहार का फीलिंग आता है कि हाँ चलो हम अपने गांव में हैं। लेकिन यहाँ यूपी में तो कुछ नहीं है, घर में पूजा पाठ करो और लेडीज अपनी मंडली बना के उस कीर्तन वगैरह कर लेती है, तो थोड़ा सा एंजॉय हो जाता है। लेकिन जो प्रतिमा बना के मेला लगते हैं, ये सब चीज़ें तो गांव में ही मिलते हैं भैया। बहुत याद आते हैं, ऐसे लगता है कि फिर से वो बचपन आ जाए और फिर से वो माँ की घर, वो आज़ादी, मतलब कितना सुकून देता है ना, क्या बताएं। ऐसे लगता है कि फिर से मतलब वही लाइफ होना चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन कहाँ मिल पाएगा भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कौन कौन इतना एंजॉय किए बताइएगा। हमने तो अपने मतलब बहुत एंजॉय किए। मेरे से जो बड़ी दीदी है ना, वो भी आई, मतलब ससुराल से आई, तो वो भी मेरे साथ व्रत रखने लगी। फिर हम दोनों बहनें, माँ को काम नहीं करने देती, सारा काम करके पूजा पाठ करती थी। फिर दोनों बहनें साथ में खाना बनाती थी। फिर वो हमारे यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर पहले, अब तो गांव में भी लगती है, लेकिन हम लोगों के टाइम 2-3 किलोमीटर दूरी पे लगती थी। फिर वहाँ जाती थी दिया जलाने के लिए, शाम को टाइम को, डेली 200 दिन। फिर वहाँ से आके अपने जो दरवाजे पर मंदिर है वहाँ पर दिया जलाते थे, घर में जलाते थे। फिर मम्मी खाना बना के रखती थी, तो फिर हम लोग मतलब खाना हम लोग थोड़ा बहुत करके जाते। किसी दिन लेट हो गया तो नहीं तो मम्मी बना के रखती थी। तो इतना सारा अच्छा लगता, मतलब ऐसा लगता था ना वो दिन, मतलब सोचती हूँ ना कि इतना सुकून देता है कि फिर से वो दिन कब लौटेगा, कभी नहीं लौटेगा यार। और कभी नहीं सोचे थे कि शहरों में, पहले सुनते अच्छा लगता था, लेकिन जब खुद के रहो ना शहर में, तो जो गांव की छोटी छोटी सी मोमेंट है वो कहाँ मिलेगा, शहर में नहीं मिलता है। वो अपनापन, वो प्यार, सिर्फ जो एक गांव में रहे ना, वो हमारे बच्चे, उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन जो लाइफ जिए ना, उसके लिए तो उससे कुछ ऊपर होगा ही नहीं और चाहिए भी नहीं। तो चलिए, हमारे शाम का बहुत हो गया मेरा बक करना। शाम का भी दिया की तैयारी करती हूँ और माता की आरती करती हूँ। माता रानी जो जहाँ है उसको वहीं सुकून दे, खुशी दे, अपने अपने लाइफ में मस्त रहे। यही सबसे बड़ा चीज़ है ज़िंदगी का। और क्या चाहिए इंसान को, कुछ नहीं चाहिए। तो आज शनिवार भी है, तो मैं शनि का पेड़ लगा रखी हूँ, वहाँ भी दिया दूँगी। तो सबकी दिया पहले तैयारी कर लेती हूँ ना, तब जलाने में और जोत जगाने में अच्छा लगता है। तो अभी सारे ये धुली हूँ दिया हुआ, अभी सब में बाती लगाती हूँ। बाती लगाने के बाद तब तक आरती का भी टाइम ही हो जाएंगे। तो सारे दिए में तेल बाती भरने के बाद अभी मैं शाम का टाइम हो गया है, तो अभी दिए जला रही हूँ। तो अभी दिए जलाने के बाद पहले एक मंदिर में रखूँगी, फिर जो आंगन में तुलसी चौर है उनके पास रखूँगी, शनि के पौधे हैं उनके पास रखूँगी, उसके बाद आरती वगैरह करूँगी। तो इसी तरह मेरे सांझ का जो पूजा है ना, मैं डेली इसी तरह करती हूँ। जैसे दुर्गा पूजा है उस टाइम भी करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, लेकिन डेली का मेरा रूटीन है इस तरह पूजा करना। शाम का दिया जलाना, सुबह उठ के नहा धो के पहले पूजा करना, बाद में काम करना। तो इस तरह मेरा डेली का ऐसे भी रूटीन है। और अभी तो नवरात्रा चल रहा है, तो थोड़ा ज़ोरों शोरों से ज़्यादा अच्छे से मतलब चलता है और अच्छा भी लगता है और मन को सुकून भी बहुत मिलता है कि चलो हमने पूजा पाठ करने से अपने मन की तसल्ली मिलती, शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है सब करने से।
तो इसी तरह रेगुलर मेरी डेली का काम करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, आरती करती हूँ। ये ना तुलसी चौरा और तुलसी माता है वहाँ पर, और ये सनी के पेड़ के पास दे के आती हूँ पहले। फिर दिया जलाने के बाद फिर कपूर जला करके भी आरती करती शाम को। कपूर जलाने से क्या होता है, घर का जो वातावरण है ना शुद्ध हो जाता है, माहौल भी अच्छा आता है। पूजा पाठ जिस घर में हो उसका घर का माहौल ही बहुत अच्छा लगता है। आपको खुद को ही सुकून मिलेगा। घर में जोत बाती जलेगा, पूजा हवन होगा तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं डेली के पूजा में कपूर का भी मतलब डालती हूँ। आ गई हूँ और मैं अपने फलहार के लिए कुछ बना रही हूँ। आप लोग को दिखाया, ये साबूदाना है। साबूदाना को पीस ली हूँ मिक्सी में और इसमें बॉयल किया आलू इससे घस के डाल दी हूँ। और ये देखिए कितना क्रिस्पी क्रिस्पी ये रोटी बनते हैं। और फिर इसके साथ नारियल की चटनी बनाऊंगी। तो मैंने नारियल, लाल मिर्ची और ये नारियल दे करके चटनी बनाऊंगी। और यही मेरा रात का फलाहार का खाना है, क्योंकि दिन भर मीठा मीठा खाती हूँ तो थोड़ा सा सेंधा नमक रात में खाती हूँ। पहले नहीं खाती थी, इसी बार ली हूँ, तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए ली हूँ। तो बेटा के लिए भिंडी का भुजिया बना देती। देखिए 1 kg भिंडी ले आया था, अकेला वो खाएगा, खाता ही नहीं है, क्या बनाऊँ। फिर अभी ज़बरदस्ती बना रही हूँ, भिंडी बना देती हूँ और तब तक मेरा फलाहार का बन रहा है, तब तक इसके लिए भिंडी काट देती हूँ, फटाफट भुजिया बना देती हूँ। देखिए मेरा ये साबूदाना की टिक्की, साबूदाना आलू की और नारियल की चटनी बन चुकी है। मेरे व्रत का खाना है। तो किनको किनको व्रत है ये खाने के लिए आ जाइए, बहुत टेस्टी है। अब ये खा के लगे हुए नहीं कि आप व्रत किए हो। इतना सोचा नहीं था कि इतना टेस्टी बनेगा ये। और ये जो पंडाल है ना, ये मेरी ससुराल में, मतलब मेरे खुद के घर पर बनते हैं। जो हमारे ससुर जी हैं ना, वो 5 भाइयों हैं, जिनके कोई था इतना है मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्हीं में ये हमारे घर पर ही बनते हैं। तो बहुत अच्छा है यहाँ। मैं तो अभी तक कभी जा नहीं पाई, एक बार गई थी तो कुछ घर ऐसा था तो मम्मी बोली पहली बार जाओगे तो नहीं, मतलब जाना है। तो उसके बाद से तो आज तक कभी नहीं गई हूँ। और मुझे मूर्ति भी माँ को देना है, कब पता नहीं कब होगा देना। तो ये यहाँ पर अभी बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हैं कितने अच्छे से माँ की तैयारी हो रखी है, पंडाल वंडाल सज रखे हैं और कितना अच्छा। अभी रात को बज गया है 9 और मैं अपना फलाहार वगैरह कर ली और माँ के पास बैठी हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है, सुकून सा लगता है। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग एंड करती हूँ और मिलूँगी अगले दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक थोड़ा सा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे थोड़ा और अच्छा बनाऊँ। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए थोड़ा बना नहीं रही हूँ, तो देखती हूँ, थोड़ा कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।